सोचो कि और मन में उन्होंने ठान लिया कि ऐसा बालक मेरा भी हो जाता तो मैं अपना स्तनपान कराती, एक अच्छी माँ कहलाती। भगवान ने कहा देवी द्वापर में तेरी मनोकामना पूरी होगी कृष्ण अवतार में। और आज मेरे प्रभु इसीलिए जो पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा यशोदा मैया को प्रदान करते वो पहले पूतना को दिए और बाद में प्रभु ने अब तो पकड़ लिए मेरे प्रभु। जब प्राणों को खींचने लगे पूतना असली स्वरूप में आई, 6 कोस की पूतना बन गई, 18 किलोमीटर दूर लंबी चौड़ी। और जैसे पूतना का शरीर गिरा, मूर्छित शरीर धरती पे, गोकुल नगरी के आसपास के सारे पेड़ पौधे लता पता चकनाचूर हो गए बाके शरीर से। बड़ी जोर की भयंकर आवाज आई पूतना के गिरने की। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया आई, उन्होंने देखा, कहा भयो कैसी आवाज आई? देखी तो पूतना लेके कन्हैया को गिरी। अब प्रभु दुग्ध पान कर रहे हैं, अब दौड़ दौड़ के सारे बाल बाल जा तो रहे लेकिन पूतना के पास कोई नहीं जा रहा। अरे ये तो खाई जाएगी। मेरी मैया ने 108 एकादशी व्रत धारण किया जब मेरा जन्म भयो, जब पूतना तो खा जाएगी मोए, कन्हैया तो जैसे तैसे पड़ो है, मैं भी जाऊंगा के साथ। लेकिन यशोदा मैया ने देखो एक माँ की ममता जो होती है वो तो माँ माँ ही होती है। माँ का नाम ही है ममता, प्रेम करना, ममता दिखाना, वो ममता है ही साक्षात। यशोदा मैया बिल्कुल नहीं डरी, दौड़ के गई पूतना के पेट पर से कन्हैया को खींच ली और अपने सीने से लगाती है, रुदन करने लगी। दौड़ी दौड़ी गई, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। मेरे लाला को नजर लग गई, टोना लग गई, जे राक्षसी ने मेरे लाला को कन्हैया को स्पर्श कर लियो। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की। बड़ा ही सुंदर भाव आज भोले बाबा कन्हैया का दर्शन करने आए। सांप बिच्छू लपेटे, अपने गले में सांप पहने, ईद सांप मुंह फैलाए रहे, जीभ निकाल रहे और आगे ब्राह्मण देव के रूप में भोले बाबा ने जोर से आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। यशोदा मैया ने खिड़की से देखो जे कौन बाबा है वो। पूतना से डरी हुई है, अब कन्हैया को लेके बाहर नहीं निकल रही। अब बाबा आए, अरे मैया मैंने सुना तुम्हारे को लाला भयो है, बा को दर्शन करा दो, मैं तो आशीर्वाद देने को आया। यशोदा मैया बोली बाबा जी तो हमारे बस की बात ना है, मेरो लाला तो चित्रण में सांपन को देख के डरे हैं, जे तो असली सांप लटक रहे हैं, ये तो जीभ फैलाए रहे, मेरो लाला तो ऐसे ही मर जावे वो, मैं लेके बाहर ना निकलूं। बाबा बाके बदले में तुम्हें कहा चाहिए, दूर से मैं खिड़की से दिखा रही हूँ, दर्शन कर ले। तो भोले बाबा बोले ऐसे नहीं, हमारे गोद में चाहिए तुम्हारे लाला। यशोदा मैया बोली तुम्हें पता होना है हमारे नंद बाबा को इतनो लंबो चौड़ो एक महल है, यहाँ में से 15 द्वार खुलवा देंगे, लेकिन या द्वार पे ना निकलूंगी, समझ लियो नहीं, यहाँ से चले जाइयो बाबा। भोले बाबा बोले मैं तो ना जाऊँ, दर्शन करके ही जाऊँ। धूमी रमा के भोले बाबा उनके द्वार पे बैठे यशोदा मैया के। यशोदा मैया ने दरवाजा को बंद कर लियो, बाहर निकल ही ना रही। भोले बाबा कुछ देर तक बैठे थे और बैठे बैठे समझ गए कि यशोदा मैया बड़ी हठी है, ये निकलने वाली नहीं है। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि अब यशोदा मैया लेके लाला को निकलेंगी, लेकिन नहीं। कुछ देर के बाद यशोदा मैया ने दरवाजा खोलियो तो बाबा वहां थे, उठते चले गए थे। बोले भैया जी मैया तो बड़ी हठी है। और जैसे बाबा गए भोले बाबा तो कन्हैया बड़ी जोर से रुदन किए। जब रुदन करने लगे यशोदा मैया घबराई, बाबा को नहीं हूँ, बाबा ने मेरे लाला को नजर टोना लगा दी। अब गोपियां गई दौड़ी दौड़ी लेके भोले बाबा को आती है, सबरी गोपी बुला के भोले बाबा को लाई, अरे बाबा तुमने यशोदा के लाला को नजर लगा दी। भोले बाबा बोले मैं काहे को लगा दूं, फिर तो गोद में पाने दियो ही ना यशोदा मैया ने, मैं काहे को लगाऊं। बोले कोई बात नहीं बाबा आप चलो नजर झाड़ो, लाला रो रहा है। अब भोले बाबा आए, बोले ऐसे ना जाऊंगो, पहले हमारे गोद में देख के यशोदा मैया कर। अब यशोदा मैया ने हामी भर लियो, दे देंगी। अब
कन्हैया जैसे भोले बाबा के गोद में गए, भोले बाबा कन्हैया के चरणन की रस लेके माथे से लगा रहे हैं और कन्हैया के माथे पे हाथ फेर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं हरी जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लले